श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय और श्लोक नंबर 10 में दुर्योधन अपने महारथी योद्धाओं की प्रशंसा करके अभी दुर्योधन दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना को पांडव सेना की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और उत्तम बताते हैं। दुर्योधन इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं, अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं विवदेमे तेषा बलं भीमाभिरक्षितं। दुर्योधन कहते हैं, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। यहाँ प्रश्न उठता है कि दुर्योधन अपनी सेना को भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित और अपर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखाना चाहते हैं। इसमें दुर्योधन ने हेतु सहित अपनी सेना का महत्व सिद्ध किया है। उनका कहना है कि हमारी सेना उपर्युक्त बहुत से महारथियों से परिपूर्ण है और परशुराम सरीखे युद्धवीर को भी छका देने वाले भूमंडल के अद्वितीय वीर भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित है तथा संख्या में भी पांडव सेना की अपेक्षा 4 अक्षौणी अधिक है। ऐसी सेना पर विजय प्राप्त करना किसी के लिए संभव नहीं है। वह सब प्रकार से अपर्याप्त आवश्यकता से कहीं अधिक शक्तिशाली अतएव सर्वदा अजय है। महाभारत उद्योग पर्व के 55वें अध्याय में जहाँ दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी सेना का वर्णन किया है, वहाँ भी प्रायः इन्हीं महारथियों के नाम लेकर वह भीष्म द्वारा संरक्षित बतलाकर इसका महत्व प्रकट किया है और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि गुणहीनम परिक्षपातम बहुपश्यामि भारतः गुणोदय बहुगुणा महात्मनः विषापदे। हे भारतवंशी राजन, मैं विपक्षियों की सेना को अधिकांश में गुणहीन देखता हूँ और अपनी सेना को बहुत गुणों से युक्त और परिणाम में गुणों का उदय करने वाली मानता हूँ, इसलिए मेरी हार का कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार भीष्म पर्व में भी जहाँ दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के सामने फिर से अपनी सेना का वर्णन किया है, वहाँ गीता का श्लोक को ज्यों का त्यों दोहराया गया है और पहले श्लोक में यहाँ तक कहा है, एकादशः संपदा ही युव सर्वे महाराथा पांडुपुत्रान रणे हंतु ससैन्या किमु सहंता। आप सब महारथी ऐसे हैं जो रण में अकेले ही पांडवों की सेना समेत मार डालने में सामर्थ्य हैं, फिर सब मिलकर उनका संहार कर दें, इसमें तो कहना ही क्या है। आगे कहते हैं, अतएव यहाँ अपर्याप्त शब्द से दुर्योधन ने अपनी सेना का महत्व ही प्रकट किया है और उपर्युक्त स्थलों में यह श्लोक अपने प्रश्न के पक्ष के योद्धाओं को उत्साहित करने के लिए ही कहा गया है। ऐसा ही होना उचित और प्रासंगिक भी है। आगे प्रश्न आता है कि पांडव सेना को भीम के द्वारा रक्षित और पर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखलाया है। इसमें उत्तर में कहते हैं, इससे दुर्योधन ने उनकी न्यूनतमता सिद्ध की है और उनका कहना है कि जहाँ हमारी सेना के संरक्षक भीष्म हैं, वहाँ उनकी सेना का संरक्षण भीम कर रहे हैं, जो शरीर में बड़ा बलवान होने पर भी भीष्म की तो तुलना में कहीं भी नहीं रखा जा सकता है। भीष्म पितामह की तुलना में भीम को कहीं नहीं रखा जा सकता है। कहा रणकला कुशल शस्त्र
शास्त्र निपुण परम बुद्धिमान भीष्म पितामह और कहाँ धनुर्विद्या में अकुशल मोटी बुद्धि वाला भीम। इसलिए उनकी सेना पर्याप्त सीमित शक्ति वाली है, उस पर हम लोग सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा दुर्योधन ने इस 10वें श्लोक के माध्यम से अपने महाराज अपने पिता धृतराष्ट्र से कहते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता की शिक्षा दे रहे थे, उसे समझा रहे थे, तो ये दुर्योधन के इस बात को उन्होंने कहा कि दुर्योधन के मन में ऐसी आशंका है, ऐसा भाव है, ऐसा गर्व है उसके मन में, अहंकार है कि उसकी सेना इतनी विशाल है कि उसके सामने उसमें इतने महारथी हैं, अधिरथी हैं कि उसके सामने पांडवों की सेना कहीं भी टिक नहीं सकेगी और उसका विजय होना निश्चित है। उसके विजय को कोई रोक नहीं सकता है। इसके साथ ही इस श्लोक का व्याख्या समाप्त हुआ। आगे का श्लोक की व्याख्या मैं अगले वीडियो में करूँगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।